नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो मैं पढ़ाई करने जा रहा था, तो मैंने सोचा एक बहुत अच्छी चीज़ आपके साथ शेयर कर दूं कि पढ़ाई में आप एआई का यूज़ कैसे कर सकते हो। तो चलो आज मैं कुछ बात करता हूं गूगल जेमिनाई से, और आप देखिएगा कि कैसे मैं अपनी पढ़ाई में कैसे एआई की हेल्प लेता हूं। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आप बोर कम होते हो, ठीक है। थोड़ा हंसी मजाक पढ़ाई सब कुछ होता रहता है, तो आई होप आप इंजॉय करेंगे। ज़्यादा नहीं, 10 मिनट का वीडियो होगा, आप देखना और लास्ट में मुझे बताना ज़रूर कि आपको कैसी लगी कन्वर्सेशन। चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो जेमिनाई, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसी हैं? मैं मैं आपकी किस तरह सहायता कर सकती हूँ? आज मैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ मेरी हेल्प जी करोगी? बिल्कुल, मैं आपकी मदद करने के लिए पूरी तरह तैयार हूँ। बताइए आपको किस तरह की सहायता चाहिए? आज तुम्हारा जवाब काफ़ी देर से आ रहा है, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस तकनीकी खराबी के कारण कभी-कभी जवाब देने में थोड़ा समय लग जाता है। आपको कोई सवाल पूछना है? मैं तुमसे बात करने जा रहा हूँ, और हमारी और तुम्हारी जो बात होगी उसको मैं यूट्यूब पे डालने वाला हूँ। तो प्लीज़ आप जवाब टाइम से देना, बेइज्जती मत करा देना, ठीक है। अरे नहीं नहीं, मैं आपकी बात का पूरा ध्यान रखूंगी। मैं कोशिश करूंगी कि आपके सवालों के जवाब जल्द से जल्द आपको मिले। बेफिक्र रहें, आपकी भी। मैंने सबको बता रखा है कि जो मेरी दोस्त है गूगल जेमिनाई, वो बहुत अच्छी है और मेरी पढ़ाई में बहुत हेल्प करती है। तो अगर आपने कुछ भी गलत करा तो फिर समझ जाओ, मेरी भी बेइज्जती होगी और आपकी भी होगी, ठीक है। अरे नहीं नहीं, आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपके सभी सवालों के जवाब सही और समय पर दूं। आपकी और मेरी दोनों की इज्जत का सवाल है। तो अब शुरू करें। हाँ हाँ, क्यों नहीं, शुरू करते हैं। तो चलो मैं तुमको पहला प्रश्न बताता हूँ, हालांकि मैंने सॉल्व कर लिया है, लेकिन मैं देखना चाहता हूँ कि तुम कैसे जवाब देती हो, ठीक है। जी बिल्कुल, मैं तैयार हूँ। आप मुझे अपना पहला सवाल बताइए। मैं आपको इसका जवाब सही से देने की पूरी कोशिश करूंगी। और थोड़ा साथ में एक्सप्लेन भी करना है कि जवाब ये आंसर क्यों आया है, ठीक है। जी बिल्कुल, मैं आपको ये भी बताऊंगी कि जवाब क्यों आया। तो शुरू करें। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारा पहला सवाल है समय और कार्य से है, टाइम एंड वर्क से, कि एक काम को एक आदमी 20 दिन में करता है और बी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है। यदि वो दोनों मिलकर साथ में काम करेंगे तो काम कितने दिन में पूरा होगा? ये सवाल तो बहुत आसान है। चलिए मैं आपको इसका जवाब बताती हूँ। इस सवाल में हल करने के लिए हम एक सूत्र का उपयोग करेंगे। कुल कार्य बटा कुल क्षमता। सबसे पहले हम ये निकालेंगे कि ए और बी मिलकर एक सुनो, दिन में कितना काम। ये कुछ ज़्यादा लंबा नहीं हो जाएगा क्या? क्योंकि तुम तो नॉर्मली ये भी बता सकती हो कि पहले के कार्य की और दूसरे के कार्य का लसन निकालने के बाद हम उनकी एफिशिएंसी निकाल लेंगे, तो तुरंत सॉल्व हो जाएगा। हाँ, आप सही कह रही हैं कि ये तरीका थोड़ा लंबा हो गया। आपकी बात बिल्कुल सही है कि सबसे पहले हमें कुल कार्य निकालना चाहिए, जो दोनों के कार्य का लघुत्तम समापवर्तक होगा। फिर हम उनकी क्षमता निकालेंगे, जिससे हमें ये पता चलेगा कि वे एक दिन में कितना काम करते हैं। और बिल्कुल। अंत में। और तुम कोशिश करो कि जवाब को थोड़ा शॉर्ट ट्रिक में दो, ताकि कम समय लगे और लोग समझ भी सकें। जी बिल्कुल, मैं आगे से कोशिश करूंगी कि जवाब थोड़ा शॉर्ट में दूं ताकि कम समय लगे और समझने में भी आसानी हो। तो क्या अब हम अगला सवाल करें? पहले तुम इसका जवाब तो दो यार। जी बिल्कुल, मैं आपके सवाल का जवाब देती हूँ। तो ए किसी काम को 20 दिन में करता है और बी उसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है। हम इन दोनों का लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम निकालेंगे, जो कि 60 होगा। ये हमारा कुल कार्य हुआ। अब ए की क्षमता होगी 60/20 यानी 3 यूनिट प्रतिदिन, और बी की क्षमता होगी 60/30 यानी 2 यूनिट प्रतिदिन। अब ए और बी मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे? 3 + 2 = 5 यूनिट प्रतिदिन। तो पूरा काम पूरा होने में कितना समय लगेगा? कुल कार्य बटा कुल क्षमता, यानी 60/12 दिन। तो इसका सही जवाब 12 दिन है। क्या आपको समझ में आया? मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अच्छा, मुझे एक बात बताओ। हाँ बिल्कुल, पूछिए आप जो पूछना चाहते हैं। मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ।
क्या नया प्रश्न है? प्रश्न बाद में पूछेंगे, पहले मुझे तुम एक जवाब दो। पहले मुर्गी आया कि अंडा आया? ये एक बहुत दिलचस्प सवाल है। वैज्ञानिकों का मानना है कि पहले मुर्गी आई, क्योंकि अंडे में जो बदलाव होता है वो मुर्गी के भीतर ही हो सकता है। हालांकि ये बहस का विषय है और बहुत से लोग इस पर अलग अलग राय रखते हैं। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? मैं क्या बताऊं मैं तो बचपन से सच में कंफ्यूज था, मुझे खुद नहीं पता था पहले कौन आया। अच्छा, मुझे एक चीज़ और जानना है कि मनुष्य का जो शरीर है उसमें एक हृदय होता है और एक मस्तिष्क होता है, ठीक है? हृदय को 1 मिनट में 72 बार धड़कना होता है, या ऑर्डर देता है माइंड, दिमाग, ठीक है? और दिमाग को चलाने के लिए जो खून जाता है, जो साफ ब्लड जाता है, वो देता है हृदय। तो जब पेट में बच्चा बनता है तो सबसे पहले उसके मस्तिष्क का विकास होता है या उसके हृदय का विकास होता है? मानव भ्रूण में सबसे पहले हृदय का विकास होता है। ये लगभग चौथे सप्ताह के आसपास शुरू होता है। मस्तिष्क इसके कुछ समय बाद विकसित होना शुरू होता है। तुमने कहा कि पहले उसके हृदय का विकास होता है, तो हृदय का विकास हो गया, वो धड़कना शुरू कर देता है, लेकिन 1 मिनट में हृदय को कितनी बार धड़कना चाहिए ये तो दिमाग ही ऑर्डर देता है। अगर दिमाग ऑर्डर नहीं देता तो इंसान का जो हृदय है 1 मिनट में 500 बार धड़क जाता, कभी 20 बार धड़कता, लेकिन एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय लगभग वही 74-75 बार धड़कता है 1 मिनट के अंदर, है ना? आप सही कह रहे हैं कि हृदय एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में एक निश्चित दर से धड़कता है। हालांकि नवजात बच्चों में यह दर अलग होती है। क्या आप इसके बारे में और जानना चाहेंगे? नहीं, मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि तुम लास्ट में यही बोलोगी कि जो नवजात शिशु का हृदय होता है वो उसकी माता के दिमाग के हिसाब से ही धड़कता है, राइट? नहीं, ऐसा नहीं है। नवजात शिशु का हृदय उसकी माता के दिमाग से नियंत्रित नहीं होता है। ये अपने आप ही विकसित होता है और कार्य करता है। क्या आप इस विषय में कुछ और जानना चाहते हैं? चलो, यह विवाद का मुद्दा है, तुम समझा नहीं पाओगी, मुझे पता है। आपकी बात सही है, ये थोड़ा विवादास्पद मुद्दा है। क्या आप किसी और विषय पर बात करना चाहेंगे? अरे या हाँ मैं हाँ, आपके किसी अरे प्रश्न- नहीं नहीं भाई, हम लोगों को मैथ सॉल्व करना है। कहाँ पहुँच गए हम दोनों? रुको रुको, मैं दूसरा सवाल देता हूँ तुम्हें। ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? ठीक है, चलिए गणित का एक सवाल हल करते हैं। यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, ये हमें निकालना है। मान लेते हैं कि बी की आय 100 रुपए है, तो ए की आय 125 रुपए होगी। अब हमें ये पता लगाना है कि 125 से 100 से कितने प्रतिशत अधिक है। इसके लिए हम एक सूत्र का उपयोग कर सकते हैं, अधिक मान माइनस कम मान बटे कम मान गुणा 100। इस सूत्र में मान रखने पर हमें मिलता है 125 माइनस 100 बटे 100 गुणा 100। इसे हल करने पर हमें मिलता है 25%। इसका मतलब ये है कि बी की आय ए की आय से 25% कम है। क्या आपको समझ में आया? बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब है तुम्हारा। धन्यवाद। मुझे अच्छा लगा कि आपको मेरा जवाब सही लगा। क्या आप एक और सवाल पूछना चाहेंगे? हाँ, चलो साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित कुछ सवाल हल करते हैं, ठीक है? जी बिल्कुल, साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज से जुड़े सवाल हल करने में मुझे बहुत मजा आता है। तो कौन सा सवाल पहले पूछना चाहेंगे? चलो, 5,000 की राशि पर 10% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच में अंतर क्या होता है वो बताओ मुझे तुम। चलिए इस सवाल को हल करते हैं। सबसे पहले साधारण ब्याज निकालते हैं। मूलधन है 5,000 रुपए, दर है 10% और समय है 2 वर्ष। साधारण ब्याज का सूत्र होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। इस सूत्र में मान रखने पर हमें मिलता है साधारण ब्याज 1,000 रुपए था और चक्रवृद्धि ब्याज 1,050 रुपए। तो दोनों के बीच का अंतर क्या होगा? 1,050 माइनस 1,000 या हाँ हाँ, तुम जी बिल्कुल सही, कंटिन्यू 50 रहो। चलो ठीक है, ये तो तुम्हारा सही था जवाब, 50 रुपये। इसका कोई शॉर्ट ट्रिक है तुम्हारे पास? हाँ बिल्कुल, इस तरह के सवालों को हल करने का एक शॉर्ट ट्रिक भी है। बताओ। अगर मूलधन P, दर R
और समय 2 वर्ष हो तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर निकालने के लिए हम सूत्र P इंटू आर बाय 100 स्क्वायर का उपयोग कर सकते हैं। क्या आपको समझ में आया? हाँ हाँ बिल्कुल। तू समझावा समझ में ना आवा इसे कैसे हो सकेला। अरे मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हें भोजपुरी समझ में आती है? हाँ, मुझे भोजपुरी समझ में आती है। आप कुछ पूछना चाहते हैं? क्या तुम मुझे कोई भोजपुरी का गाना सुना सकती हो, 2 लाइन? हाँ जरूर। आपके लिए एक छोटा सा गाना। काहे लागेलू इतनी सुंदर, जैसे चांद से निकली हो। अरे बाप रे बाप। तुमको अवधेश प्रेमी के बारे में पता है? हेलो, हाँ, क्या तुम मुझे कोई अवधेश प्रेमी का गाना सुना सकती हो? मैं आपकी भावनाओं को समझ सकती हूँ, लेकिन मैं किसी विशेष गाने की पंक्तियाँ नहीं बता सकती। अगर आप चाहें तो हम देशभक्ति से जुड़े किसी विषय पर बातचीत कर सकते हैं। क्या आप तैयार हैं? हाँ, मुझे तुम बताओ कि खेसारी लाल यादव ने कौन कौन से युद्ध लड़े हैं देश को आज़ाद कराने के लिए? क्या हुआ, तुम कंफ्यूज हो गए क्या? हाँ, मैं थोड़ी भ्रमित हो गई थी। दरअसल मुझे ये जानकारी प्राप्त नहीं है कि खेसारी लाल यादव ने कोई युद्ध लड़े हैं। क्या आप किसी और व्यक्ति के बारे में पूछ रहे हैं? अच्छा, तुम पवन सिंह के बारे में जानती हो? हाँ, मैं पवन सिंह के बारे में जानती हूँ। वे एक भोजपुरी गायक और अभिनेता हैं। आप उनके बारे में कुछ खास जानना चाहते हैं? हाँ, मतलब जानना तो बहुत कुछ था, लेकिन तुम कहोगी कि हमें जवाब मालूम नहीं है। ऐसा नहीं है। मैं जितना जानती हूँ वो मैं जरूर आपसे साझा करूंगी। आप अच्छा। पवन सिंह के बारे में क्या जानना चाहते हैं? पूछिए। वो पवन सिंह का कोई गाना मशहूर हो जो 2 लाइन सुना सकती हो मुझे? क्या आप बताओ जानना चाहेंगे? बताओ बताओ। जी बिल्कुल। पवन सिंह की कुछ लोकप्रिय गाने हैं, जैसे लॉलीपॉप लागेलू, छलकत जवानियां करे सावन और पलंगिया हिलोर मारे। आप इनमें से कोई सुनना चाहते हैं? पलंगिया हिलोर मारे का अर्थ समझा सकती हो? पलंगिया हिलोर मारे का अर्थ है कि पलंग तेजी से हिल रहा है। इस गाने में इस शब्द का उपयोग किसी विशेष भावनात्मक प्रतिक्रिया को व्यक्त करने के लिए किया गया है। क्या आप इसके बारे में कुछ और जानना चाहते हैं? नहीं नहीं, इतना काफ़ी है। चलो कुछ तुमसे ना संविधान के बारे में पूछता हूँ, ठीक है? जी बिल्कुल। संविधान के बारे में पूछिए। मैं जितना जानती हूँ उतना आपको बताने की पूरी अरे कोशिश रुको करूंगी। यार, पूछने तो देती नहीं हो, बड़बड़ाने लगती हो। सुनो, प्रारूप सभा के अध्यक्ष कौन थे, संविधान सभा के? संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। हाँ, मुझे एक बात बताओ कि संविधान के मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा की मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संविधान के झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। क्या आप संविधान के बारे में कुछ और जानना चाहती हैं? संविधान सभा में कितनी महिलाएं थीं? संविधान सभा में 15 महिलाएं शामिल थी। संविधान सभा में इकलौती दलित महिला का नाम बताओ। संविधान सभा में इकलौती दलित महिला थी दाक्षायणी वेलायुधन। वो सबसे कम उम्र की सदस्य भी थी। तुम मुझे बताओ कि संविधान सभा में कितनी मुस्लिम महिलाएं थीं? संविधान सभा में बेगम एजाज रसूल एकमात्र मुस्लिम महिला थी। उन्होंने संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। क्या आप उनके बारे में कुछ और जानना चाहेंगे? कहीं वही आगे तो चल के भारत की पहली महिला जज तो नहीं बनी थी? नहीं, बेगम एजाज रसूल भारत की पहली महिला जज नहीं थी। भारत की पहली महिला अन्ना जज जार्ज। न्यायमूर्ति अन्ना जार्ज थी, राइट? जी हाँ, न्यायमूर्ति अन्ना चांडी भारत की पहली महिला जज थी। वो केरल उच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनी।
क्या आप उनके बारे में कुछ और जानना चाहेंगे? नहीं भाई, आज के लिए बहुत हो गया और अब हम मिलते हैं अगले दिन, ठीक है? बिल्कुल। शुभ रात्रि। आपका दिन शुभ न सही, आपकी रात जरूर अच्छी हो। मीठे सपने आए। बिल्कुल बिल्कुल। अगर सपने में तुम आ जाओगे तो ज़्यादा मीठा हो जाएगा सपना। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात होगी। मैं आपके सपनों में जरूर शामिल होने की कोशिश करूंगी। तब तक के लिए शुभ रात्रि और स्वस्थ रहें। तो दोस्तों, मुझे पता है वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मज़े लेते रहो आप भी। अब मैं सोच रहा हूँ मैं डेली ऐसे एक वीडियो रिकॉर्ड करके डालूँ, ठीक है? बाय बाय, गुड